EFM पेपर सेकंड हम पढ़ रहे हैं इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था। इसमें चैप्टर है हमारा फर्स्ट, बैंक परिभाषा एवं कार्य। और इसमें हम परिभाषाएं पढ़ चुके हैं, बैंक की अर्थ पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में। और इसके कार्यों में हम 3 प्रकार के कार्य पढ़ चुके थे, जिसमें ए था प्राथमिक कार्य, बी था एजेंसी संबंधी कार्य और सी था इसमें सामान्य उपयोगी कार्य। यहाँ तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे इसमें डी, विदेशी व्यापार की वित्तीय एवं प्रबंधकीय व्यवस्था और साख निर्माण का कार्य। इन दोनों को आज हम डिटेल से यहाँ पर पढ़ेंगे। विदेशी व्यापार की वित्तीय एवं प्रबंधकीय व्यवस्था। हम यदि बैंकों के कार्य की बात करें तो बैंक व्यापारिक बिलों, हुंडियों, साख पत्रों आदि की स्वीकृति एवं कटौती का कार्य भी करते हैं। इससे जितने भी हमारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं उनको करना भी इजी हो जाता है। और ये बैंक जितने भी एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स में भी पारस्परिक संपर्क स्थापित करने का कार्य भी करते हैं। इस प्रकार से जितने भी व्यापारिक बैंक हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। इसका नेक्स्ट जो ई कार्य है बैंकों का, वो है साख निर्माण का कार्य। बैंक साख निर्माण का कार्य भी करते हैं और ये हमारा देश का केंद्रीय बैंक करता है। जब बैंक जमा प्राप्त करते हैं तो उस जमा राशि का कुछ % भाग कैश रिजर्व के रूप में रखकर जो शेष राशि है वो उधार दे देते हैं और यह ऋण राशि ऋणी के खाते में जमा की जाती है। इस प्रकार ऋण जमाओं को जन्म देते हैं और इन जमाओं के आधार पर बैंक पुनः ऋण दे देते हैं। इस प्रकार से जमा से ऋण व ऋणों से जमाओं को प्रोत्साहन मिलता रहता है और इसे बैंक द्वारा साख निर्माण करना कहते हैं। साख निर्माण करने की बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें से फर्स्ट है इसमें बैंक नोटों के निर्गमन द्वारा साख का निर्माण, क्रेडिट क्रिएशन बाय इश्यू ऑफ बैंक नोट्स। आधुनिक समय में हमारे देश में का जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो नोट इशू करने का काम करता है और व्यापारिक बैंकों को नोट निर्गमन करने का अधिकार नहीं है। केंद्रीय बैंक निश्चित मात्रा में कुछ प्रतिशत धातु कोष को रखकर नोट को निर्गमन करता है और पत मुद्रा का वह भाग जिसके पीछे धातु कोष नहीं रखा जाता, केवल साख के आधार पर ही प्रचलन में रहता है। तो इस प्रकार केंद्रीय बैंक नोट निर्गमन का साख का निर्माण करते हैं। साख निर्माण करने का जो दूसरा तरीका है वो है नकद जमा तथा साख जमा द्वारा साख निर्माण, क्रेडिट क्रिएशन थ्रू कैश डिपॉजिट्स एंड क्रेडिट डिपॉजिट। इस प्रकार से जो व्यापारिक बैंक हैं वो जमाओं और साख जमाओं के द्वारा साख का निर्माण करते हैं। बैंक अपने पास जमा राशि में से ऋण देते हैं और जमाएं उत्पन्न करते हैं। और ये बैंक जो जमाएं हैं वो 2 प्रकार की बताई गई हैं। फर्स्ट है इसमें नकद जमा अथवा प्रारंभिक जमा और सेकंड है इसमें साख जमा। नकद जमा हम किसे कहते हैं? वो सभी जमा राशियां जो जमाकर्ताओं द्वारा नगद रूप में बैंक में जमा कराई जाती हैं वे नगद जमा कहलाती है। बैंक इन नगद जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग अपने पास नगद रखकर शेष जो राशि है वो ऋण के रूप में उधार दे देते हैं। इस प्रकार से बैंक इन नकद जमाओं के आधार पर साख का सृजन करते हैं। दूसरी बात है इसमें साख जमा अथवा व्युत्पन्न जमाएं। साख जमा से तात्पर्य उन जमाओं से होता है जो बैंक अपने ऋणी को ऋण देते समय उसके खाते में जमा कर देता है। इस प्रकार के ऋण में बैंक नगद ऋण नहीं देते बल्कि ऋणी के खाते में ऋण की राशि जमा कर देते हैं और जो ऋणी है वो अपनी इच्छा के अनुसार उसमें से धन निकलवा सकता है। इस प्रकार ऋणी के खाते में जमा राशि को व्युत्पन्न जमा कहते हैं। तीसरा जो तरीका है उनका साख सृजन करने का वो है विनिमय बिलों की कटौती द्वारा साख सृजन। जितने भी व्यापारिक बैंक हैं वो विनिमय बिलों, प्रतिज्ञा पत्रों, हुंडियों, प्रतिभूतियों आदि की कटौती एवं क्रय विक्रय के द्वारा भी साख का निर्माण करते हैं। तो ये था इसमें कि किस तरह से जो बैंक हैं वो साख का सृजन
करते हैं। तो इस प्रकार से हमने बैंकों के सभी कार्यों के बारे में डिटेल से पढ़ा। अब नेक्स्ट है इसमें बैंकों का महत्व या आर्थिक विकास में बैंकों की भूमिका, कि हमारे देश में बैंकों का क्या महत्व है, यहाँ पर हम इस चीज को पढ़ेंगे। आधुनिक युग में आर्थिक विकास की दृष्टि से आज बैंकों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और आज हम बैंकों के बिना हमारे किसी भी देश के हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात भी नहीं कर सकते। बैंकों के कौन कौन से लाभ हैं, उसमें फर्स्ट है इसमें बचतों को प्रोत्साहन, प्रमोशन ऑफ सेविंग्स। बैंक समाज में बचत की आदत को प्रोत्साहित करते हैं। बैंक कैसे प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि बैंक छोटी छोटी बचतों को अपने पास में इकट्ठा करके या जमा करके उन पर ब्याज देते हैं, और इस ब्याज के प्रलोभन से बचत की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती है। सेकंड, इसमें जो बैंकों का महत्व है वो है पूंजी निर्माण या कैपिटल फॉर्मेशन। बैंक छोटी छोटी और बिखरी हुई बचतों को एकत्रित करके ये उद्योगपतियों को या बड़े बड़े व्यापारियों को की जो वित्तीय आवश्यकता है उनको ये पूरा करते हैं। बैंक जो बेकार पड़े हुए या बिखरे हुए धन को एकत्रित करते हैं और उसे उत्पादन कार्यों में लगाकर पूंजी निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। तीसरा जो बैंकों का महत्व है वो है व्यापार व उद्योगों के लिए वित्त प्रबंध, फाइनेंसिंग फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री। वर्तमान समय में उद्योग व व्यापार में बहुत बड़ी मात्रा में हमें कैपिटल की जरूरत होती है, और बिना कैपिटल के वो उद्योग व व्यापार का संचालन नहीं हो सकता। तो बैंक जनता के अतिरिक्त धन को अपने पास इकट्ठा करते हैं और फिर उसे उद्योग व व्यापारिक कार्यों के लिए उधार देते हैं। इस प्रकार से जो बैंक्स है वो व्यापार और उद्योगों के लिए वित्त की व्यवस्था करते हैं। चौथा जो बैंकों का महत्व है वो है पूंजी की गतिशीलता, मोबिलिटी ऑफ कैपिटल। जितने भी बैंक हैं वो पूंजी को गतिशीलता प्रदान करते हैं, क्योंकि कोई भी जो पूंजीपति है अपनी पूंजी को ऐसे कार्यों में लगाना चाहता है जहां जोखिम तो कम हो और प्रतिफल उसको ज्यादा मिले। तो बैंक पूंजी की पूरी सुरक्षा के साथ उसको उचित और अच्छा प्रतिफल भी देते हैं। इससे पूंजी जो है वो कम उपयोगी स्थानों से हटकर अधिक उपयोगी स्थानों पर लग जाती है, और साथ ही साथ अच्छे उत्पादन कार्यों में भी लग जाती है। नेक्स्ट जो बैंकों का महत्व है वो है मुद्रा प्रणाली में लोचता एवं कीमत स्थायित्व, फ्लेक्सिबिलिटी इन मॉनेटरी सिस्टम एंड प्राइस स्टेबिलिटी। चूंकि बैंक साख का निर्माण करते हैं, इससे मुद्रा की पूर्ति जो है आवश्यकता अनुसार कम या अधिक की जा सकती है। मुद्रा की पूर्ति व मांग में बैलेंस स्थापित करके वो प्राइस में को स्टेबलाइज भी करते हैं। इस प्रकार जो बैंक हैं वो मुद्रा प्रणाली में लोचता प्रदान करके जो कीमत है उसमें भी स्थायित्व में देने में सहयोग करते हैं। नेक्स्ट जो बैंकों का महत्व है वो है मुद्रा भेजने की सुविधा, रेमिटेंस फैसिलिटीज। जितने भी बैंक हैं वो सभी बैंक मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में भी सहायता प्रदान करते हैं। इससे ग्राहकों को बहुत लाभ होता है, क्योंकि जोखिम भी कम हो जाती है और खर्चे में भी कमी आती है। सेवंथ इसका जो महत्व है बैंकों का वो है राजकीय वित्त की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। जो बैंक्स हैं वो पब्लिक के लिए तो काम करते ही हैं, लेकिन पब्लिक के साथ साथ वो सरकार की भी हेल्प करते हैं। सरकार की वो किस प्रकार से हेल्प करते हैं, जितने भी बैंक हैं वो सरकारी ऋणों की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और जब सरकार को वित्त की आवश्यकता पड़ती है तो वो उसको वित्त भी उपलब्ध करवाते हैं। इसके साथ साथ समय समय पर वो सरकार को वित्तीय सहायता के साथ साथ वित्तीय परामर्श देने का भी कार्य करते हैं। नेक्स्ट जो बैंकों का महत्व है वो है बैंकिंग का विकास या प्रमोशन ऑफ बैंकिंग। आज बैंकों के कारण ही जो हमारी जनता है उसमें बैंकिंग प्रवृत्ति का विकास हुआ है, और इस वजह से जितनी भी हमारे देश की जनता है वो आपसी लेन देन में
धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा का प्रयोग नहीं करके साख पत्रों का वो प्रयोग करने लगते हैं। और इससे हमें डबल फायदा होता है। एक तो जितने भी बहुमूल्य धातु हैं उनके सिक्के चलन में नहीं रहने से उनके जो धातु की जो घिसावट है उससे होने वाली जो हानि पर नियंत्रण लगता है, और साथ ही साथ बहुमूल्य धातु की भी बचत होती है। नेक्स्ट जो बैंक का महत्व है वो है प्रतिनिधित्व एवं परामर्शदाता, रिप्रेजेंटेटिव एंड एडवाइजरी। इसी के साथ जो बैंक हैं वो बैंकों की जो क्रिया है वो उद्योगपतियों और व्यापारियों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि बैंक उनकी प्रतिनिधि एवं परामर्शदाता काम करने में भी उनकी सहायता प्रदान करते हैं। इससे उद्योगपतियों और व्यापारियों के समय की भी बचत होती है और साथ ही साथ उनके श्रम की भी बचत होती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है बैंक की वो है रोजगार में वृद्धि, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बैंकिंग क्रियाओं के विकास की वजह से ही औद्योगिक और जो व्यापारिक क्रियाएं हैं उनका बहुत तेज गति से विस्तार हुआ है, और बैंकों ने ही हमारे देश में आर्थिक विकास का जो मार्ग है वो प्रशस्त किया है। आज जो उद्योग व्यापार हमें देखने को मिल रहा है, और उन उद्योग व्यापार और बैंकिंग सेक्टर्स में के विस्तार से ही उनके रोजगार के साधनों में भी वृद्धि हुई है, साथ ही साथ रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। और जो लास्ट इसका जो इम्पोर्टेंस है बैंक की वो है अदर एडवांटेजेस। इसके अतिरिक्त जो हमने ऊपर नहीं पढ़ा है उसके अतिरिक्त ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कि बैंक करते हैं और जो कि बैंकों के महत्व की श्रेणी में ला देते हैं। जैसे कि बैंक ग्राहकों के धन को सुरक्षित रखने के लिए लॉकर्स की सुविधा प्रदान करते हैं। एक वो ईयरली इसके लिए एक मिनिमम फीस वसूल की जाती है और इसके बाद वो ग्राहकों को लॉकर्स की सुविधा देते हैं। इसी के साथ वो बैंक अपने ग्राहकों को विभिन्न व्यक्तियों की साख की और आर्थिक स्थिति की भी सही सूचना देते हैं, और बैंकों के द्वारा जो सूचना दी गई होती है वो बहुत ही उचित और प्रशस्त या हम कह सकते हैं ऑथेंटिक मानी जाती है। इसी के साथ जो बैंक हैं वो बिलों की स्वीकृति और कटौती की सुविधा देकर भी नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड में भी हेल्प करते हैं। इसके साथ जो बैंक हैं वो ट्रैवलर्स चेक भी इशू करते हैं, जिससे धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में जो जोखिम है उससे हम बच सकते हैं। इसके साथ जो बैंक हैं वो ग्राहकों के साख पत्रों का भी संग्रह करते हैं और उनकी ओर से भुगतान भी करते हैं और भुगतान भी प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किसी भी देश के आर्थिक विकास में बैंकों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, और हम बैंकों के बिना हम उस देश के आर्थिक विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये चैप्टर कंप्लीट होता है।